नमस्ते मित्रों। जैसा कि अपन लिंकिंग डिवाइस रेट 2022 के लिए अपन रेट के इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे। एक वीडियो जो कि पहले डाल दिया था हमने, उसमें अपन ने देखा था कि लिंकिंग डिवाइस पे क्वेश्चन किए थे कुछ, है ना। तो उसमें लिंकिंग डिवाइस पे अपन ने बस उसमें 20 क्वेश्चन किए थे। तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको आज करते हैं सेकंड पार्ट में। मित्रों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना, इसको बार बार रिवीजन करना, तभी आपको ये बढ़िया समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अपन ने इसमें लगभग 20 क्वेश्चन कर लेते हैं मित्रों। कितने क्वेश्चन कर लेते हैं? लगभग, हाँ, 20 तक कर लेते हैं अपन ने। तो 21 से देखते हैं आज। 21 से अपना 21 नंबर का क्वेश्चन है कि हिज फैंस थिंक दैट कि ही इज टैलेंट और हैंडसम। तो इसमें अपन को लिंकिंग डिवाइस लगाना है कि उसके फैंस सोचते हैं, उसके फैंस हैं, कोई भी स्टार कोई भी होगा तो उसके फैंस सोचते हैं कि वो कैसा है, ही इज टैलेंटेड और हैंडसम। उसकी दो विशेषता पॉजिटिव क्वालिटी बताई जा रही है मित्रों। कैसा है कि वो एक तो टैलेंटेड टैलेंटेड बताया जा रहा है और एक हैंडसम बताया जा रहा है। तो इसमें जैसे सो दैट का तो नहीं बैठ रहा, इसमें या तो आइदर और या नॉट ओनली बट आल्सो आएंगे, ठीक है ना। कैसे आएंगे? जैसे इसमें नाइदर नोर क्यों नहीं आ सकता मित्रों? कि अपने वाक्य से सेंस देखना पड़ेगा कि कोई किसी के फैंस होंगे तो उसके बारे में ऐसे थोड़े बोलेंगे कि ना तो टैलेंटेड हैं ना हैंडसम हैं। ऐसे थोड़ा अर्थ नहीं बैठ रहा इसमें, है ना। तो इसमें अपन को सही आंसर ढूंढना है। तो सो दैट और ये दोनों तो कट ही गए, बचे आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो। तो अपन को फिर अपन के यहाँ पे सेंस लगाना है कि अगर कोई किसी का फैन होगा तो वो उसको बोले, ऐसे बोलेगा कि या तो वो टैलेंटेड ही या हैंडसम ही है। किसी का फैन होगा तो यही बोलेगा ना कि हाँ हाँ वो तो यार टैलेंटेड भी है और हैंडसम भी है, दोनों ही हैं वो तो इसमें अपन को आंसर आइदर और से बेटर मिल रहा है, जो कि कनेक्ट कर रहा है, एडिशन करने वाले मित्रों। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पहले वाले वीडियो में भी कि आपके रेट में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें फंक्शन पूछते हैं लिंकिंग डिवाइस का कि इसके इसके फंक्शंस क्या हैं। जैसे वहाँ पे आ गया आपके कि आइदर और ये नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो मित्रों, ये एडिशन करने वाले लिंकिंग डिवाइस होते हैं। कैसे एडिशन? जो कि एडिशन को दिखाते हैं, जो किसी दो वाक्यों को कनेक्ट करके उनको जोड़ते हैं, वो उनको दिखाते हैं मित्रों। तो इसमें अपन को आएगा कि हिज फैंस थिंक, उसके फैंस सोचते हैं कि ही इज नॉट ओनली टैलेंटेड बट आल्सो हैंडसम, कि वो टैलेंटेड ही नहीं है बल्कि कैसा है, हैंडसम भी है। तो इस वजह से इसका बी आंसर राइट होगा मित्रों, नॉट ओनली बट आल्सो। इसमें आइदर और क्यों नहीं हुआ आपको लग रहा होगा? इसमें इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई किसी का फैंस होता है तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं, उसके बारे में सेंस लगाना पड़ेगा अपन को कि वो तो टैलेंटेड ही है या तो टैलेंटेड ही है, हैंडसम ही है। अपन ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं वो तो टैलेंटेड भी है और हैंडसम भी है। इस वजह से इसका आंसर बी निकलेगा मित्रों। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। ही पास द ही पास द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन पास कर लिया, परीक्षा पास कर ली। फिर खालिस्तान, ही हैड बीन प्रिवेंटेड बाय इलनेस फॉर फ्रॉम स्टडिंग। तो उसके साथ क्या हुआ? उसमें अपन को यहाँ पे लग रहा है कि ही पास्ड द एग्जामिनेशन, उसने परीक्षा पास कर ली। फिर बताया जा रहा है कि ही हैड बीन प्रिवेंटेड, कि उसको रोका गया था। प्रिवेंटेड मतलब उसको रोका गया था बाय इलनेस, बीमारी द्वारा, फ्रॉम स्टडिंग। तो मतलब वो बीमार हो गया था तो पढ़ नहीं पाया था, फिर भी उसने क्या किया, एग्जामिनेशन पास कर लिया। अपन को इसमें क्या जनरली क्या होता है कि जो कोई बीमार हो जाता है, पढ़ नहीं पाता है तो फेल हो जाते हैं ना, पास नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ कैसी कंडीशन बताई गई है? कॉन्ट्रास्ट वाली कंडीशन बताई गई है मित्रों, जिसमें कॉन्ट्रास्ट बताया गया कि जो पढ़ नहीं पाता है ये बीमारी के कारण, तो यही जनरली यही होता है कि वो फेल हो जाता है ना। तो लेकिन उसने पास कर लिया एग्जाम में, तो विरोधाभास वाली बातें बताई रखी यहाँ पे, ठीक है ना। तो विरोधाभास वाली बातों के लिए क्या आता है इसमें? एक तो आता है यट आता है, बट आता है और ऑल दो आता है। सो को बिल्कुल यहाँ से काट देते हैं क्योंकि सो हमेशा रिजल्ट दिखाता है। क्या दिखाता है, क्या शो करता है? हमेशा रिजल्ट, जो कि इफेक्ट, किसी कोज और इफेक्ट का सेंस में आता है वो, ठीक है ना। तो इसमें आपको मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में भी कि इनके फंक्शन याद रखना। जैसे यट, बट, ऑल दो, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं मित्रों, कॉन्ट्रास्ट। तो यट और बट का प्रयोग तो अपन जब करते हैं जब कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करने वाले क्लोज के पहले लगाना हो। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये वाला,
कि वो बीमारी से पढ़ नहीं पाया फिर भी पास हो गया। तो यहाँ पे अगर अपन से कंजक्शन लगवाते तो हम यट और बट दोनों में से कुछ भी लगा सकते थे मित्रों। क्या लगा सकते थे? दोनों में से कुछ भी लगा सकते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उसने इस क्लोज में से पहले लगवाया है जो कि कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये क्लोज ये वाला कर रहा है विरोधाभास। तो इससे पहले लगाया तो इसमें आएगा फिर ऑल दो, इसका अर्थ होगा फिर ही पास द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन पास कर लिया। ऑल दो, हालांकि उसको बीमारी ने पढ़ने से रोका था फिर भी उसने एग्जामिनेशन पास कर लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका सी ऑप्शन। ठीक है ना। बहुत लिंकिंग डिवाइस का ये है कि अपन को जैसे सेंटेंस पढ़ के उसका अर्थ आना चाहिए, उसका अर्थ आ गया ना तो अपन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं उसको। और जो भी लिंकिंग डिवाइस कनेक्टिव्स होते हैं उनके अर्थ और उनके फंक्शंस याद होने चाहिए, वे किसके लिए आते हैं। जैसे ये अभी ये तीनों मैंने बताया कि कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, तो अभी तीनों में से कोई भी सेंटेंस में आ जाता आपके तो पूछते इसके ये क्या दिखाते हैं, तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं मित्रों। ठीक है ना, कॉन्ट्रास्ट। तो आपके रिट में अधिकतर यही क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, क्योंकि हर एग्जाम पैटर्न का अलग अलग पैटर्न होता है। तो रिट के लिए जो क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें हमेशा फंक्शन के ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्या दिखाता है। जैसे टिल आ गया यहाँ पे, ये टिल क्या दिखाता है, तो टिल अपन को टाइम दिखाता है, टिल अनटिल हो गया। तो ऐसे फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। रमन विक्रम इज ज्वाइनिंग हस ऑन द ट्रिप। रमन और विक्रम हमें ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मतलब ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई भी ट्रिप पे जा रहे हैं वो, तो उनको कौन ज्वाइन कर रहे हैं? एक रमन का हो गया, एक विक्रम हो गया। तो अपन को सेंटेंस में पढ़ के लग रहा है कि इनमें दो एडिशन की बात कर रही है ना, तो दो सेंटेंस दो नाउन को जोड़ना है अपन को। तो अपन को पता ही है जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, नोर का नहीं करते मित्रों। आइदर और, नाइदर, नोर, नोर और का प्रयोग अपन ऑल्टरनेटिव या विकल्प दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है ना। वाइल का अपन कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए करते हैं। बचे दो, एज वेल एज और एंड। तो इन दोनों का फंक्शन क्या है मित्रों? इन दोनों का फंक्शन है ऐड करना। क्या है? ऐड करना। एडिशन के लिए काम आते हैं। अब अपन को देखना है कि इसमें एज वेल एज आएगा कि एंड आएगा। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन सेंटेंस को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो उसने बोल रखा है रमन और विक्रम, और यहाँ पे इज दे रखा है, इज दे रखा है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे एंड एंड लगाते हैं अपन, तो एंड लगाते हैं तो यहाँ पे आर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इज दे रखा है। आर क्यों आना चाहिए था? क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग आदमी हैं जो कि एंड से जुड़ रहे हैं। तो आपने जैसे अब पढ़ेंगे मित्रों अपन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है। अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, किसी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, तो उन दो के अनुसार वर्ब आती है। ठीक है ना। तो दो आदमी होंगे तो फिर यहाँ पे आर आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे इस दे रखा है। यही अब भाई सर ये एज वेल एज ही क्यों आया इसमें, एज वेल एज के साथ में इज क्यों आया? तो इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रोल है मित्रों, एज वेल एज के साथ में हमेशा वर्ब लेता है। दो सेंटेंस को, दो नाउन को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन वर्ब हमेशा फर्स्ट से सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता है एज वेल एज के जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें रमन एक वचन है, इस वजह से यहाँ पे ईज आया। और इस ये रूल को देख के ही यहाँ पे अपन एज वेल एज लगाएंगे इसमें। ठीक है ना। नहीं तो इसमें एंड भी आ सकता था, बट यहाँ पे आर होता तब आता। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ही मस्ट ट्रेन वेरी हार्ड, कि उसको बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए उसे बहुत अच्छी तरह से, बहुत कठिन परिश्रम के साथ उसे ट्रेन करना चाहिए। ही विल लूज द कंपटीशन, अन्यथा क्या होगा? वह कंपटीशन को लूज कर देगा, मतलब खो देगा। या तो उसे अपन इसमें अपन सेंटेंस को पढ़ के अपन को लग रहा है कि इसमें ऑल्टरनेट बताया जा रहा है। अल्टरनेटो मतलब विकल्प बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? विकल्प, या अपने लिए कोई चॉइस बताई जा रही है। तो इसमें क्या, या तो उसको आप अच्छी तरह करो, ट्रेन अच्छी तरह करो, नहीं तो क्या कर देगा? ही विल लॉस द कंपटीशन, या वो कंपटीशन को, जो भी कंपटीशन है उसको खो देगा, मतलब उससे बाहर निकल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था मित्रों कि ऑल्टरनेटिव के लिए क्या आता है, एक तो और आता है, ठीक है ना, नोर आता है, आइदर और आता है, और आइदर और हो गया, नोर हो गया। ठीक है मित्रों, ये किसके लिए आते हैं? और अदर एल्स हो गया, और एल्स हो गया, अदरवाइज हो गया, ये सब ऑल्टरनेट के लिए आते हैं मित्रों। तो यहाँ पे देखना अब ऑल्टरनेट के लिए क्या क्या आ रहा है। तो एंड आया, एंड एडिशन के लिए आता है मित्रों, जैसा कि मैंने अभी बताया था।
फिर आपके पास है स्टील, स्टील लेने होता है, फिर भी ये भी कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। मैं वहाँ गया फिर भी वो नहीं आया, कॉन्ट्रास्ट दिखाया ना। और फॉर रीजन क्लोज के पहले आता है क्योंकि इसका अर्थ होता है। इसमें एकमात्र एक ऑप्शन है मित्रों जो आपको ऑल्टरनेट दिखा रहा है। तो यहाँ पे और लगाएंगे अपन, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अर्थ निकल रहा है कि या तो उसे बहुत अच्छी तरह से कठिन से ट्रेन करना, ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, नहीं तो वो कंपटीशन खो देगा। तो इसमें ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है मित्रों, ठीक है ना। अब देखिए 25 नंबर का सेंटेंस है अपने पास में कि ही स्मॉल, वो कैसा है? छोटा है, फिर खालिस्तान, फिर स्ट्रॉन्ग है। तो अपन को सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इसमें कॉन्ट्रास्ट है। जैसे कोई भी छोटा होता है तो थोड़ा कमज़ोर होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि वो छोटा है, लेकिन वो छोटा है और स्ट्रॉन्ग है। छोटा है और स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्ट्रास्ट वाली बात लग रही है ना, इसमें कॉन्ट्रास्ट वाली बात लग रही है। तो अपन को लिंकिंग डिवाइस में यही देखना है कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा कंजक्शन ये है जो हमें क्या बता रहा है? कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। वैसे मैंने कॉन्ट्रास्ट वाले शब्द आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे, कौन कौन से होते हैं लिंकिंग डिवाइस। वो जैसे बिकॉज क्या दिखाता है? बिकॉज हमें रीजन दिखाता है। क्या दिखाता है मित्रों? रीजन दिखाता है, रीजन है ना। फॉर रीजन दिखाता है। सो का भी मैंने बताया था, सो यानी इसलिए होता है। ये हमें रिजल्ट दिखाता है, कॉन्सिक्वेंस दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है। तो इसमें एकमात्र ऑप्शन है जो आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा, वो ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं अपन। आगे जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास में, ही वॉज इनोसेंट, वो क्या है? निर्दोष है। इनोसेंट मीन्स वो निर्दोष है, उसने कोई गलती नहीं की है। ही वॉज पनिश्ड, फिर भी उसके साथ क्या हुआ? पनिश किया गया उसे, पनिश किया मतलब उसे दंड मिला। तो इसमें भी आपको लग रहा है, दोनों क्लोजों में लग रहा है कि आपको क्या बताया जा रहा है? कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है ना मित्रों। तो आपको इसमें ही ढूंढना है कि कॉन्ट्रास्ट बताने वाला क्लोज कौन सा है, कॉन्ट्रास्ट बताने वाला क्लोज कौन सा है इसमें। तो जैसे ही वाज इनोसेंट, इसमें तो कोई अपने को कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, वो निर्दोष है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन इसमें है भाई ही वाज पनिश्ड, वो उसको दंड दिया गया, वो निर्दोष है फिर भी उसको दंड दिया गया, तो ये कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अपन को यहाँ पे लिंकिंग डिवाइस लगाना है। तो कॉन्ट्रास्ट वाला कौन सा होता है इसमें देख लेते हैं। एज होता है क्या? एज जैसा कि अपने को रीजन दिखाता है, ये नहीं होता, ठीक है ना। सिंस भी रीजन दिखाता है अपन को, ये भी नहीं हो सकता। रीजन दिखाने वाले होते हैं। अनलेस अपने को क्या दिखाता है? कंडीशन दिखाता है। क्या दिखाता है? कंडीशन मतलब शर्त, कंडीशन दिखाता है, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता। बचा एक ऑप्शन, बी ऑप्शन, वो इसका राइट आंसर होगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे आप यहाँ पे देख लेते हैं, ऑल दो लगा के देखते हैं, ऑल दो ही वाज इनोसेंट, हालांकि वो कैसा था? निर्दोष था। ही वाज पनिश्ड, फिर भी उसको पनिश किया गया। तो इस वजह से इसमें बी ऑप्शन राइट होगा मित्रों। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं मित्रों। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आई वॉज लेट, मैं कहता क्या था? लेट था। आई डिसाइड टू टेक, आई वॉज लेट, मैं लेट था। आई डिसाइड टू टेक ए टैक्सी टू वर्क, तो मैंने क्या की? आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, टू टेक लेने की, ए टैक्सी टू वर्क, मतलब मैं लेट हो गया था। तो मैंने क्या किया? लेट हो गया था। तो जैसे कोई भी पैदल पैदल जाता है, लेकिन एक दिन वो क्या हुआ? लेट हो गया। तो इसका, इसमें अपन को लग रहा है दोनों सेंटेंसों को पढ़ के कि मैं लेट हो गया था, फिर मैंने टैक्सी लेने का डिसाइड किया। तो इसमें कुछ कोज इफेक्ट का आपको लग रहा है। कोज, कारण तो क्या है कि वो लेट हो गया था, उसका परिणाम क्या हुआ? कि उसको टैक्सी लेनी पड़ी, है ना, यही है ना। तो इसमें कोज और इफेक्ट का रिलेशन निकल रहा है, ठीक है ना मित्रों। तो अपन को पता है कोज, कोज का ले अपन यूज करेंगे। अगर कोज के जैसे कोई कारण है, कारण के पहले अपन को लिंकिंग डिवाइस लगाना है तो रीजन वाले लगा देंगे, ठीक है ना। और जैसे इफेक्ट मतलब रिजल्ट वाले के लगाने हैं, रिजल्ट वाले क्लोज के पहले लगाने हैं, तो रिजल्ट वाले लिंकिंग डिवाइस लगा लेंगे। तो इसमें देखना है कि कारण कौन सा है। कारण तो ये है कि मैं लेट हो गया था, ठीक है ना, और इसका परिणाम क्या हुआ? कि मेरे को टैक्सी लेनी पड़ी, ठीक है ना। तो अपन को इसमें लिंकिंग डिवाइस लगाना है रिजल्ट वाले के पहले। तो अपन को सिंपली ऑप्शन में देखना है कि रिजल्ट कौन से कंजक्शन शो करते हैं। सिंस करता है क्या? नहीं मित्रों, ये कब आता? जब यहाँ पे खाली स्थान होता आई के पहले, तो ये रीजन के पहले आता है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। सो देट अपने को क्या दिखाता है? पर्पज दिखाता है, तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ कोई पर्पज की बात नहीं की जा रही है। इफ़ क्या दिखाता है? इफ़ अपन को कंडीशन दिखाता है, इसमें कंडीशन भी नहीं बताई जा रही। ओनली बी ऑप्शन इज राइट है मित्रों, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा आपका आंसर, क्योंकि बी ऑप्शन
शो हो गया, देयरफॉर हो गया, ये क्या दिखाते हैं मित्रों, आपको रिजल्ट दिखाते हैं, कॉन्सिक्वेंस दिखाते हैं, परिणाम दिखाते हैं, ठीक है ना। आप नोट कर लो, परिणाम दिखाने के लिए किस किसका प्रयोग करते हैं आप मित्रों, कॉन्सिक्वेंस का प्रयोग कर सकते हैं अपन, शो का प्रयोग कर सकते हैं, देयरफॉर का प्रयोग कर सकते हैं मित्रों, कॉन्सिक्वेंटली का प्रयोग कर सकते हैं, एज ए रिजल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब फ्रेज ऐसे हैं जो आपको क्या दिखाएंगे मित्रों, आपको दिखाएंगे रिजल्ट। आप मित्रों इनको याद रखना, क्योंकि वहाँ पे आप अधिकतर ऐसे दे देंगे, तो उसमें से जैसे सो ही दे दिया आपको कि सो इस सेंटेंस में ये सो क्या सो दिखा रहा है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये आप क्या दिखा रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है, रिजल्ट या इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। ये अब आपको बताना पड़ेगा। आगे चलते हैं मित्रों। इन द एंड, अंत में वी डिड नॉट मेक मनी, हम पैसे नहीं बनाते हैं, अंत में हम कोई पैसा नहीं जोड़ते हैं, पैसे नहीं बनाते हैं। डिड वी लॉस मनी, और नए हम पैसे खोते हैं। तो एक मित्रों मैंने आपको बताई थी एक बात पहले कि यहाँ से सब्जेक्ट से पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं, तो ये किस में आती हैं, ये मैंने बताया था आपको, और में, और के साथ नहीं आती। और वैसे भी अपने को मैंने पहले सेंटेंस बताया था कि इधर नेगेटिव सेंटेंस हैं, तो यहाँ पे अपन को और या नोर में से भरना पड़ेगा, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे ना इधर तो आ ही नहीं सकता, अर्थ नहीं बैठ रहा उसका, ठीक है ना। और यहाँ पे एंड कोई करेक्ट करने की बात नहीं बता रहे हैं, बस इसमें विकल्प बता रहे हैं क्या, कि ना तो हम अंत में ना तो पैसे बनाते हैं और नए पैसे खोते हैं, ये विकल्प है ना, ना तो पैसे बनाते हैं नए बनाते हैं, तो ऑल्टरनेट की बात हो रही है दोस्तों इसमें, ठीक है ना। ऑल्टरनेट की बात हो रही है तो इसमें अपन को लगाना है और या नोर में से। और के साथ कभी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ये किसके साथ आती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में, नोर के साथ। नोर के साथ हमेशा हेल्प, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, वी की हेल्पिंग डिड, ठीक है ना। तो मित्रों आप एक चीज़ नोट कर लेना कि ये किस किस के साथ आती हैं। जैसे आपके पास स्केर्सली, हार्डली के साथ वेन का पेयर बनता है, उसमें भी स्केरली, हार्डली के साथ में, तो यहाँ पे क्या आती है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आती हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। नो शोनर हो गया, नो शोनर से पहले भी, पर जिसके सब्जेक्ट के पहले भी क्या आती है मित्रों, अपने हेल्पिंग वर्ब आती हैं, तो उसका याद रखना आप थोड़ा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, बिल्कुल आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। मित्रों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव डन योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क कर चुके हो, या यू हैव डन योर होमवर्क, आपको होमवर्क करना चाहिए। यू मे प्ले योर फेवरेट गेम, तो इसमें भी अपन क्या बता रहे हैं, कुछ कंडीशन ही बता रहे बताने में, तो देखना कि इसमें बट बैठ रहा है कि यहाँ पे बट यू हैव डन योर होमवर्क नहीं बैठ रहा, बट से अर्थ ही नहीं निकल रहा। देयर फोर अपने को क्या बताता है, देयर फोर तो अपने को रिजल्ट बताता है, और ये कंडीशन बताता है, तो ये तो आ ही नहीं सकते। उसमें बताया जा रहा है कि बट नहीं बैठ रहा, देखा आफ्टर, आफ्टर यू हैव डन योर होमवर्क, तुम अपने होमवर्क करने के बाद में यू मे प्ले योर फेवरेट गेम्स, कंप्यूटर गेम, उसमें बताया जा रहा है कि तुम अपने होमवर्क कर लो फिर आप ये खेल सकते हो। तो इसमें एक क्या आएगा मित्रों, आफ्टर, आफ्टर इसका आंसर रहेगा, तो ये आपको याद रखना है, आफ्टर इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई विल फ़ोन यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, क्योंकि आई एम देयर, इसका क्योंकि का कोई अर्थ नहीं बेटा मित्रों यहाँ पे, क्योंकि सिंस हमें को रीजन दिखाता है, और शो, इसीलिए इसका भी इनसे अर्थ नहीं बैठ रहा मित्रों, ये बैठ रहा है एकदम वैन, कि आई विल फ़ोन यू, मैं आपको फ़ोन करूँगा, वैन आई एम देयर, जब मैं वहाँ होऊंगा। तो ये वैन क्या दिखा रहा है मित्रों, इसमें ये फंक्शन याद रखना है इसका, ये वैन दिखा रहा है टाइम, क्या दिखा रहा है मित्रों, ये इसमें टाइम दिखा रहा है। आगे देख लेते हैं मित्रों। आई यूज ए टॉर्च, मैंने एक टॉर्च उपयोग में ली, इट वॉज वेरी डार्क बाई देन, तो इसमें रीजन आपको देख के लग रहा है कि इसमें रीजन और इफेक्ट का सेंस दे रहा है। तो मैंने टॉर्च क्यों उपयोग में ली, क्योंकि वहाँ बहुत सारा अंधेरा लग रहा था, मेरे को दिख रहा था तब से बहुत देर से, तो मैंने क्या किया फिर, तो टॉर्च उपयोग में ली। तो ये तो रीजन है कि मैंने टॉर्च उपयोग में क्यों ली, उसका उपयोग क्यों लिया, ये उसका परिणाम है, क्योंकि क्यों लिए अपन ने, आई टॉर्च, सॉरी मित्रों, ये आई यूज ए टॉर्च, मैंने टॉर्च उपयोग में ली, क्यों ली, ये कारण है, ये कारण है कि वहाँ बहुत सारा अंधेरा था, इस वजह से मैंने टॉर्च उपयोग में लिया ना।
तो कारण ये है। और अपन को पता है कि रीजन दिखाने वाले क्लोज के साथ जो रीजन प्रोड्यूस करता है उसके साथ अपन रीजन क्लोज लगाते हैं, रीजन कनेक्टिव्स लगाते हैं। तो इसमें इफ़ रीजन दिखा रहेगा नहीं मित्रों, कंडीशन दिखाता है, अनलेस भी कंडीशन दिखाता है, ठीक है ना। इसमें 100 परिणाम दिखाता है, एकमात्र सी ऑप्शन है एज, जो अपने को क्या दिखाता है, जो अपने दिखाता है रीजन, जो रीजन के पहले ए लगेगा। तो इसका अर्थ होगा आई यूज्ड ए टॉर्च, मैंने एक टॉर्च प्रयोग में ली एज, क्योंकि इट वॉज वेरी डार्क बाय देन, तब से वहाँ कैसा था, अंधेरा था, इस वजह से मैंने क्या ली, टॉर्च उपयोग में ली। देखते हैं मित्रों, मोना हर सिस्टर, मोना और उसकी बहन इज इन द टीम। तो यहाँ पे मित्रों वही एज वेल वाला नियम आ गया, एज वेल एज वाला नियम आ गया। ई जा रहा है, दो सब्जेक्ट को जोड़ना है, तो इसमें भी एज वेल एज आएगा। वो अपन ने देख ही लिया, इसमें ज़्यादा समझने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मित्रों, इनको ध्यान से पढ़ना। ये अपने लिंकिंग डिवाइस के लगभग आप हमने सभी क्वेश्चन देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखना मित्रों, ये आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे मित्रों। मित्रों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि अपन बढ़िया पढ़ सकें, बढ़िया प्रोत्साहन बढ़े अपना, ठीक है ना मित्रों। ठीक है मित्रों।